गाइस लाइट चली गई और बाहर बारिश हो रही है और यहाँ हम चाय पी रहे हैं। सुबह हो गई है गाइस। सुबह के कितने बज रहे हैं? अरे यार लाइट चली गई गाइस, 9 बजने वाले हैं बस। 9 बजने वाले गाइस। और यहाँ पे हम ये छील रही हैं, काट रही हैं। कल लेकर आए थे डुल्लभ के पापा, लेकिन वो ये गाइस इसको काटने में भी टाइम लगता है और फिर अगर शाम को बनाती तो ये खप भी नहीं पाता, फिर ये वेस्ट होता है। वेस्ट नहीं होता, अब खाया जाता। तो फिर वो कितना भी करो गाइस, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है। उसका टेस्ट चला जाता है। आप है ना फ्रिज में रखते ना तो टेस्ट चला जाता है कितना भी करो। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस और आज दिन मंडे और सुबह की लगभग 9 बजे का टाइम हो रहा है। बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे कि लगभग है ना 7:45 की लाइट गई थी मंडे को। तो वो और फिर उसके बाद है ना लगभग है ना 11:30 पौने 12 बजे लाइट आई थी। तो यहाँ पे फिर अंधेरे ही में मोबाइल की लाइट से ही है ना ये कटहल है ना पूरा काट लिया था। बहुत छोटे छोटे पीस कर लिए थे और बहुत आसान होता है। अगर आप है ना हाथों में तेल लगाकर अगर कटहल को काटते हैं ना तो वो है ना फिर चिपकता नहीं है, वरना है ना वो चिपकता रहता है और थोड़ा मुश्किल भी होता है ये काटना। लेकिन ये था कि ये मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं था, आराम से कट रहा था। जो कुछ मतलब कटहल के जैसे फल होता है ना कटहल, तो वो हार्ड भी होता है वो। लेकिन जो इसके बीज होते हैं ना, जो अंदर के बीज होते हैं उनको छीलना बहुत मुश्किल होता है। और अगर वो अगर बिना छिले आप डालते हो तो वो आपके दांतों में फंस जाते हैं, तो उनको भी छीलना होता है। तो वही मैं छील रही थी ना अंदर के बीजों को, तो उसमें टाइम लग गया गाइस मैं बताऊँ। और यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी थी और फिर मैंने सोचा लाइट का इंतज़ार करते करते फिर मैंने सोचा कि चलो नहा लेते हैं। मंडे आज पूजा भी करनी है। पूजा तो डेली ही करनी है, लेकिन मंडे को क्या है कि मेरे मंडे को है थर्सडे है और सैटरडे को तो स्पेशल हो जाता है मेरे लिए। तो यहाँ पे है ना जीरा डाल दिया था, रेड वाली और ये ग्रीन वाली। तो फिर मैंने सोचा कि मैं नहा के बाद में आती हूँ, पहले सब्जी को बना देती हूँ, क्योंकि है ना लब के पापा का भी टाइम हो गया आने का और है ना लाइट के देखते देखते मतलब टाइम हो गया था और आज मम्मी भी आएंगी। तो मुझे लगा कि फिर मैं लेट हो जाऊँगी, मंडे है। तो मैंने फिर यहाँ पे ना सब्ज़ी पहले छोंक दी थी, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी में क्या है गाइस मैं बताऊँ, आप इसे स्टीम करके भी बना सकते हैं, आप बॉईल करके भी बना सकते हैं, पर मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, मतलब कच्चे ही बना रही हूँ। तो अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने छोटे छोटे पीस काटे थे ना इसके, तो उससे क्या है कि ये जल्दी बन जाएगा। जल्दी का मतलब ये कि जो मतलब गल जल्दी जाएगा। तो यहाँ पे तेल मैंने अच्छा डाल दिया था। कटहल की सब्जी थी हो और एक करेले की सब्जी में तेल सही मांगता है, तो तेल अच्छा डाल दिया था। पहले मैंने कहा इसको है ना तेल में भून लूँगी, यानी कि आप चाहो तो तेल में से फ्राई भी कर सकती हैं, लेकिन मैंने तेल अच्छा डाल दिया था। और बाकी वो जो रेड वाली ग्रीन वाली मिर्ची डाली थी ना, तो मैंने कहा साथ में ही भुन जाएगा, मसाले बाद में ऐड करूँगी। तो भुन जाता है ना गाइस, तो इसका टेस्ट भी अलग रहता है और कुछ ये खिला खिला भी रहता है फिर। और अभी है ना इसमें पानी वानी तो मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही हो जाएगा। और वैसे मेरा मन था इसे स्टीम करके बनाने का मन था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि स्टीम करने में लाइट के चक्कर में मतलब कुछ नहीं करना, मुझे डायरेक्ट ऐसे ही बनाना है। और गाइस यकीन मानिए बाकी में ही है ना, ये जो हमारी कढ़ाई है ना, इसका तला काफ़ी मोटा है और इसको बस आराम से आप अगर इसमें सब्जी या कुछ भी चीज़ बनाते हैं ना, तो वो सब्जी है ना एकदम स्लो गैस कर दो, वो सब्जी का टेस्ट भी बढ़िया लगता है, क्योंकि वो जलती वलती तो कुछ है नहीं है, क्योंकि उसमें धीरे 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 गैस की मतलब जो लौ होती है वो लगती है, जो भी हम बनाते हैं सब्जी वगैरह। और खाना भी आपका जो सब्ज़ी है ना वो अच्छी बनती है, कहने का मतलब मोटा तला होता है ना बर्तन का। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ नमक मैंने ऐड कर दिया था, इसमें ढक के रख दिया था। उसके बाद है ना ये देखिए थोड़ा सा मतलब ये सॉफ्ट हो गया था, भुन गया था। इसके बाद मैं हल्दी ऐड कर दूँगी और इसमें ना फिर वो मिर्ची वगैरह ऐड कर दूँगी, जो भी आप मसाले डालें। और मैं आपको बता दूँ इसमें मेरे पास है ना एकदम सादा सिंपल ही बनाया था, बच्चे लोग तो खाना नहीं है मुझे पता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि मैंने बना दिया था, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया था कि हम लोगों को नहीं खाना है। तो मैं आपको बताऊँ कि
इसमें मेरे मतलब मसाले जो भी अपने सारे मसाले थे वो ऐड कर दिए थे। आप चाहो तो काली मिर्ची, गरम मसाला वो सब भी ऐड कर सकते हो, ज़्यादा चटपटा बनाओ तो ठीक ठाक था। कहने का मतलब ये था क्योंकि बच्चे खा नहीं रहे थे तो फिर मम्मी भी आने वाली थी तो सबके हिसाब से ही बना था, तो ठीक ठाक बना था। कहने का मतलब ये देखिए यहाँ पे एकदम बढ़िया खिला खिला बनाया गाइस। और तो सब्ज़ी छोंकने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी क्योंकि मुझे बताती कि सब्ज़ी है ना धीरे धीरे होती रहेगी और तब तक मैं नहा के भी आ जाऊँगी। तो बस मैं नहा के आ चुकी थी और यहाँ पे मैं बताऊँ लब के पापा भी आ गए थे। तो यहाँ पे बन रही है खटेर की सब्जी। खटेर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कटल, कटहल, कटहल, कटहल बोलते हैं अपनी ब्रज भाषा और इधर आटा का लग चुका है, इधर रोटी बनेंगी। अरे आज मेरे मुंह को क्या हो गया? रोटा रोटा कर रहा हूँ मैं। रोटी बनेंगी। क्या बनेंगी? रोटी। ओके, पराठा, पराठा बनेगा, पराठा। इधर सब्जी बन गई है जो कि हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पोंपो पोंपो। ठाकुर जी की प्लेट भी लग चुकी है। कटहल जो है दिखाओ ना, बिल्कुल भी अच्छी लाइट नहीं क्या कर है। रही? हरा धनिया है गाइस, बस इसे और अच्छी तरह से भून दे रही हूँ क्योंकि ये देखिए गाइस एकदम खिली बनी है। आज गाइस पता नहीं हम लोग की जवान बॉईल भी नहीं किया है मैंने और एकदम सॉफ्ट हो गई गाइस। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इसके छोटे छोटे पीस काटो ना तो आराम से हो जाती है। क्या देखिए सारी सॉफ्ट हो गई है गाइस, ये देखिए। तो बस फिर जल्दी से ना ठाकुर जी की मैं मतलब पराठा निकालूंगी ठाकुर जी का। और यहाँ पे मैंने फिर है ना ये 2 चम्मच देसी घी था वो मैं फिर इसमें ऊपर से मैंने ऐड कर दिया सब्जी में। अगर आप ऐड कर देते ना गाइस तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है काफ़ी मतलब। और है ना किसी भी सब्ज़ी में आप डालना चाहो, लेकिन कटहल की सब्ज़ी में मैं अक्सर डाल देती हूँ। वैसे तो ये मैं किसी सब्ज़ी में डाल देती हूँ, लेकिन कटहल की में अगर आप 2 चम्मच देसी घी डालते हो, घर वाला वो भी, तो उससे टेस्ट आपका बढ़ जाता है। यहाँ पे बस पराठा सेक दिया था, दही था, तो ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी। यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी। मम्मी क्यों आई थी मैं आपको बता दूँगी। तो यहाँ पे मम्मी की भी प्लेट लगाती थी, लब के पापा और बच्चे ये सब लोग खा लेंगे। अब पूजा करूँगी बाद में मैं आपको बताऊँ। नहा तो मैं ली थी लेकिन मैंने कहा अब ये खाने बैठे हैं सब लोग तो पहले खा लें खाना, उसके बाद आगे बिजली लगाई हुई है मैंने, ये देखिए। तो मैं आपको बताऊँ सुबह की 8 बजे की लाइट गई हुई थी और खाना वाना खा लिया और मम्मी आई हुई हैं। तो मैं आपको बताऊं कि सुबह की लाइट गई हुई थी और लाइट अब आई है। बाल देखो मेरे गीले रखे हुए हैं, गीले रखे हैं बाल। तो बालों में मैंने ना मेरे को है ना बाल ऐसे ड्राई हो रहे हैं गाइस, कुछ भी अपनी केयर नहीं हो पा रही है। कल से लब बोल रहा है कि कल से है ना म्यूज़िक कम कर दो। बच्चे बोल रहे हैं कि माँ हमारे कल से स्कूल खुल जाएंगे और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सुबह इनका लंच ब्रेकफास्ट जो कुछ बनाना बना दिया करेंगे। उसके बाद वैसे तुम लोगों की छुट्टी कब हुआ करेगी? जब तक ये आता है तब तक गाइस मैं काम से भी फ्री नहीं होती हूँ, इनका आने का टाइम हो जाता है। भैया का स्कूल खुलेगा लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। हाँ तो अभी नहीं जाएगी तो एडमिशन तो होगा 1 महीने बाद, मतलब 15-20 दिन बाद हो जाएगा। क्योंकि अभी लब के पापा है ना वो जो इस स्कूल में महात्मा गांधी जो गवर्नमेंट स्कूल है ना उसमें ना लब के पापा बोल रहे हैं कि कोशिश करेंगे, प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करेंगे, उनकी हाथ में ऐसा बोला जा रहा है। तो देखते हैं हो पाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो पाता है तो पहले कोई बच्चा नहीं आएगा। पहले दिन कोई लब को खुशी हो रही है, 11th क्लास में जाएगा। पहले तो कोई बच्चा नहीं आएगा। न्यू स्टूडेंट्स, न्यू टीचर, न्यू क्लासमेट्स, न्यू क्लास में जाएंगे दोनों, न्यू मैं तो खुशी होती है गाइस। अब न्यू शुरू भी है। बाल ऐसे लट हो रहे हैं मेरे, बाल ऐसे ड्राई देखिए गाइस। इसमें कंघी भी नहीं की है मैंने आज क्योंकि इन लोगों का खाना पीना बना दिया था। उसके बाद मैंने पूजा की थी गाइस, पूजा का कुछ भी शूट नहीं किया है मैंने, ये देखिए। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ मैंने भी जल्दी में खाना खाया था, मंजू दीदी भी आ गई थी, मम्मी भी आ गई थी। तो और यहाँ पे मेरे पार्लर पे भी कस्टमर आ गए थे तो फिर मैंने जल्दी से इनकी थ्रेडिंग कर दी थी। और ये हमारे मतलब पास ही के हैं
तो मैं आपको बताऊं कि मम्मी और मंजू दीदी क्यों आएंगी। मम्मी और मंजू दीदी आई हैं क्योंकि जो हमारे चाचा ससुर है ना, आज उनका रिटायरमेंट है, तो वही मंजू दीदी आई हुई हैं और मम्मी भी आई हुई हैं। तो यहाँ पर गाइज मैं आपको बता दूं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि चाचा ससुर का आज रिटायरमेंट है, तो वही मतलब वो हो गया था, वहाँ से अपने ऑफिस से विदा होकर आ गए थे। तो वहाँ पे ऑफिस में भी खाना वगैरह हुआ था, और जितने भी ये खड़े हुए ना सभी उनके स्टाफ के लोग हैं। तो यहाँ पे बस यहाँ घर पे भी वेलकम कर दिया था। तो यहाँ मेरे जेठ जी ना, उन्होंने भी मतलब सुहापा बांध रहे हैं, आप पगड़ी बोल सकते हैं। तो लब के पापा और मेरे जेठ जी, तो कहने का मतलब ये जेठ जी ही बांध रहे हैं। तो अब बाकी है ना मतलब ये है बहुत सादगी के साथ, साधारण रूप से किया गया था। तो बस अच्छा प्रोग्राम हो गया था, ये था। और इतने दिन अपना योगदान उन्होंने दिया है, और अब ये है कि अब आराम करना है घर पे। तो आराम तो कोई नहीं करता है, आपको पता है, काम तो हमेशा ज़िंदगी भर रहती हैं। तो यहाँ पे मंजू दीदी आई हुई थी ना, तो वही उन्होंने टीका किया था चाचा ससुर का। तो बस ठीक ठाक प्रोग्राम हो गया था, कहने का मतलब ये है। तो ये कुछ पल भावुक भी हो जाते हैं गाइस, क्योंकि जहाँ पर हम, चाहे हमारा कॉलेज हो, ये क्षण ऐसे होते हैं कि जब हम कहीं से विदा होकर आते हैं तो भावुक वाले पल भी होते हैं कि इतने वर्ष हमने अपना वहाँ योगदान दिया, या इतने वर्ष हमने वहाँ पे अपनी पढ़ाई की, अब हम वहाँ से, अब हमें जाने का कोई मतलब नहीं है या जाना नहीं है। और लेकिन ये था कि उन्होंने अपने इस अब तक की जितनी वर्ष भी अपना योगदान दिया अपने कार्यालय में, पूरी ईमानदारी से अच्छी तरह से दिया। और अब वो अपने, ये है कि ठीक ठाक प्रोग्राम हो गया। तो बस वीडियो का एंड करूँगी गाइज। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम। हम भी